लेफ्ट पे चल। अरे 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 फाद यहाँ पर इमरान सर यहाँ पे थैंक यू सर। आ जाओ मला कुठे घेऊन पडतोय पण खिजायचं काय पूजा हटना लेफ्ट इधर राइट में लेफ्ट Guys, we'll do group. वाला भी सेट सर यार लेफ्ट राइट में सर इधर लेफ्ट में देखे सब लोग साथ में। सर आप एक साइड आइए अरे मैडम सब आ जाएगा भाई। राइट में लेफ्ट राइट में यहाँ पे राइट में मैडम चलो कांच है इसका कांच है। आइए मैडम यहाँ आइए। इमरान सर राइट में सब लोग इधर देखिए। इमरान सर यहाँ लेफ्ट यहाँ पर चलो देखो बॉम्ब गिरेगा इमरान सर लेफ्ट में वो अच्छा इमरान सर यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा आगे वो अच्छा राइट में ग्लास की तरह यहाँ देखिए इमरान सर राइट इमरान सर बुलाइए एक साथ सही यहाँ पे हाँ बस पुढे मॅडम थोडं पुढे अरे भाई लेफ्ट लेफ्टला चला मिस्टर दुबे से मिला था जिनका किरदार मैं फिल्म में निभा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा था कि आपकी कहानी तो फिल्मी से भी ज़्यादा फिल्मी है एंड इट रियली इज। जिस तरह हमारे बहादुर बीएसएफ ऑफिसर्स हैं, यहाँ मिस्टर बिनू भी हैं, एसपी त्रिवेदी, सारे ऑफिसर्स ने जिस तरह इस ऑपरेशन को प्लान किया और फाइनल इनकाउंटर जिस तरह हुआ 2003 में, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड अनबिलीवेबल। और एक जो दूसरी बात मुझे लगी कि आई वाज वेरी सरप्राइज कि पब्लिक डोमेन में, मीडिया में इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है। बट दैट वाज आवर गुड फॉर्च्यून कि हमें इस कहानी को बड़े पर्दे पर दर्शाने का मौका मिला एंड it makes a fabulous cinematic watch. Not just because it's got the action, it's got the drama, it's got the thrills, but at the heart of it, it has a it's got an emotional human story and a story of sacrifices of these BSF officers. And इस particular mission का, operation का जो importance था तभी, from the phase of 2000 to 2003, जैश-ए-मोहम्मद की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इस ऑपरेशन ने डिस्टेबलाइज कर दिया।
13 साल तक इस ऑर्गेनाइजेशन ने टेररिस्ट अटैक प्लान नहीं किया था ऑन इंडियन सॉइल बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन एंड नॉट टू पीपल नो अबाउट दैट. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑपरेशन एंड दैट्स व्हाई इट्स अ स्टोरी दैट वाज वेटिंग टू बी टोल्ड एंड या बेटर लेट देन नेवर. Of course, और इस टीम से बेहतर और क्या हो सकता है इस कहानी को सब तक पहुंचाने के लिए. एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं. With your kind permission, shall we give honor, sir? Too emotional because sir यहाँ है हमारे साथ. दुबे सर हैं. Will be so much. Thank you Anil sir. Thank you Kasim sir. Ritesh sir would request you to stay back. Imran sir, we will want you to stay. And please. So now, ladies and gentlemen, it's time to invite on stage. सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एक एक भारतीय की तरफ से, एक एक इंसान की तरफ से जो कि यहाँ पे इस वक्त है. हाउ डज इट फील? जो मुझे पता है एक वो बात है वो मैं उसके बारे में करूँगा कि इतना बड़ा ऑपरेशन कुछ 5 डेकेड्स का उसकी बात नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे अब ये टीम लेके आई है उसकी बात करूँ. उससे पहले जो सब तालियां यहाँ पे एकदम फर्स्ट हैंड आपने हम इसी फ्रेटर्निटी के हैं तो फिल्मी चीज़ों से ज़्यादा लगाव और कन्विक्शन है तो बिल्कुल लगा था. बट व्हेन आई से दिस मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट क्योंकि आई रिप्रेजेंट द डोमेस्टिक डिपार्टमेंट फ्रॉम द हाउस एंड मुझे ऐसा लगता है कि BSF ऑफिसर के घर में अगर कुछ एक अवेयरनेस होगा तो क्या होगा कि both people are married to the nation first. और ये एहसास बहुत डाइजेस्ट करना भी मुश्किल है और उसको जीना भी मुश्किल है. सो मैं दुबे जी आपकी फैमिली को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका और उनको बहुत सारे आशीर्वाद और कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहती हूँ. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing that. Zoya, we see this एक कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट दिखने वाला है क्या इन दो कैरेक्टर्स के बीच, बिकॉज दो पावरफुल कैरेक्टर्स आमने सामने आते हैं. वी आर लाइक यहाँ तो कुछ फायरवर्क्स होंगे, किस तरह के होंगे प्लीज बताइए. गुड आफ्टरनून. आई मीन जो फायरवर्क्स होंगे वो तो आपको फिल्म में देखना होगा. आई कांट गिव अवे टू मच बट ऑफ कोर्स द एफर्ट इज व्हेन दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट ऑपरेशन. The effort is that you portray these people with as much dignity and grace as possible. We've all put in our best, and there were so many different agencies involved. So it's kind of an ode to them. Absolutely. I'm sure ये ट्रेलर देखने के बाद और इन बातचीत के बाद आप लोगों के बड़े सारे सवाल हैं. We'll take those questions. लेकिन उससे पहले with this amazing team. We good? Thank you so much. Okay, we'll quickly get this here. Fantastic. And starting right away with Tejas, because I think जैसे सबने already कहा कि ये कहानी ऐसी थी कि obviously not many people know it, and that is the sad reality, but also to the fortune of the team that you get to portray it the way you want to. How did the story come to you? Because जैसे आपके लिए भी शायद ये first time ये होगा कि आपने भी कहीं से पढ़ा होगा, कहीं पे देखा होगा, and how did that, how was that taken to excel and everything happened together? चेक. ये कहानी मेरे पास आई राइटर्स की तरफ से, संचित और प्रियदर्शी. मैं इनफैक्ट उनको थैंक नहीं बोल पाऊंगा कितना भी बोलूँ तो, कि वो कहानी उन्होंने कहीं से तो ढूंढी थी और मेरे पास वो आ गए. तो ये मेरे लिए फॉर्चुनेट है कि मैं उनसे मिला और ये कहानी पढ़ने मिली, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इसके अंदर तो ऑलरेडी एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है. उन्होंने ऑलरेडी कहानी को फिल्म के रूप में लिखा था, लेकिन हमने उसके ऊपर काफ़ी काम भी किया. और मैं फॉर्चुनेट ये कहानी मैं उनके पास ले जा सकता हूँ. आई कांट थैंक इनफ कासिम, नितेश, फरहान फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म. जब मैंने सबसे पहली बार उनके साथ ये शेयर की तो आई थिंक अपना एग्जिस्टेंस इतना पावरफुल था कि एवरीबडी वाज वेरी इंटरेस्टेड इन द स्टोरी. ऑफ कोर्स वी वर्कड ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट फाइनली वो तो प्रोसेस है. और मुझे लगा कि बाकी सब एक तरफ, कहानी और स्क्रिप्ट यहीं से शुरुआत होती है किसी भी फिल्म की. सो आई थिंक वी हैड अ वेरी सॉलिड फुटिंग. और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे राइटर्स का कि जिन्होंने ये कहानी ढूंढी और मेरे तरफ मैं उनसे मिल पाया. रितेश जी, मेरा सवाल बहुत अच्छी कहानी लोगों के सामने लेकर आए थे.
मेरा सवाल ये है कि एज अ प्रोड्यूसर चीजें होती हैं उनमें पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है और सिनेमैटिक लिबर्टी लेने के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। तो उस लेवल की ये कहानी कितनी डिफिकल्ट थी आप लोगों को? आप जो राहुल की फिल्म की बात कर रहे हो तो अग्नि थी, दैट वाज नॉट एनी रियल इंसिडेंट which you're talking about अग्नि, I presume। नहीं, but it's just मतलब आप कोई भी कहानी कुछ पढ़ते हो पेपर में, उसके ऊपर आप बेस होगी, you get excited and you start working। So I think there's no pressure कि ये फिल्म, I think जो इसका सोल था इस स्टोरी का itself was very attractive, right? So when Tejas came to us at the same time, it was also Abhishek and his team were also working on the same film. You know, Nishikant and Abhishek's team had the same story idea. So I think it just happened that maybe the universe was conspiring that we all had to come together to make this film. But it was not out of any pressure, it was purely for the love of actually bringing a story. जैसे उन्होंने पहले भी कहा, you touched on that, it was an unsung hero. It merited a larger audience to know of what happened at that time, because we all knew of this attack which happened at Parliament, we knew of the Akshardham attack, but about this whole thing, which was I think a joint operated by BSF, the Jammu and Kashmir police, all of them coming together and doing this, I think these heroes need to be recognized, and there's no better way of saying it. So we just told the story as it was to be told, and there is no pressure from anybody of saying the story or not saying it, because at the end of the day, most of it what you will see, you can go back and check, were all factual. You have Mr. Dubey here, he took 8 bullets while doing it, his entire team was with him. So all of them were factually based, but obviously for cinema you do dramatize certain stuff, but most of the incidents which will... सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा। इस फिल्म में आप पहली बार एक आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इससे पहले अगर देखें टाइगर 3 में आप टेररिस्ट का भी कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं, तो आर्मी कैरेक्टर एक आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करने के At some point of time in their career, play an army officer या military officer, तो ये मेरे लिस्ट पे भी था। I think एक basic disciplinary body language का होना, और ये मैं पूरा क्रेडिट दूंगा हमारे BSF के जवानों का। उन्होंने जब हम गए थे श्रीनगर में, हम 5 दिन बाकायदा वहाँ गए, वहाँ पे हमें ट्रेनिंग मिली। छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह सल्यूट करते हैं, जो एक डेकोरम होता है, प्रोटोकॉल जिस तरह होता है सीनियर्स और जूनियर्स के बीच, कवर किस तरह लेते हैं, रीलोडिंग राइफल्स, शूटिंग एट द शूटिंग रेंज, इन सारी चीज़ों ने एक तरह से क्रेडिबिलिटी दी परफॉर्मेंस को, सिर्फ मेरी नहीं, आई थिंक हर एक्टर के लिए। इट वाज नॉट लाइक वी टर्न अप ऑन सेट, वो द यूनिफॉर्म एंड प्लेड रोल आउट। ये पूरा एक ट्रेनिंग था हमारा, तो वो एक आई वुड से चैलेंज था, लेकिन एक ग्रेविटास आता है आपके रोल में, एक क्रेडिबिलिटी आती है, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू द सपोर्ट ऑफ द टीम BSF श्रीनगर। उनकी वजह से हम ये कर पाए। एक सवाल मेरा और रहेगा, और क्या इस सवाल का कितना जवाब मिल पाया वहाँ पे? आई थिंक वहाँ के लोगों से, वहाँ की अथॉरिटीज से, ऑफ कोर्स BSF का सपोर्ट था, CRPF, वहाँ की JK पुलिस, सब लोगों का सपोर्ट था, और वहाँ के लोग भी, आई थिंक वहाँ पे एक तरह से एक डेकोरम भी है। वो कहीं हमारी शूटिंग में कभी कोई प्रॉब्लम, कहीं रुकावट हमें नहीं देखी। आई थिंक वो एक सपोर्ट सिस्टम था श्रीनगर का। पहली बार गया था एक्चुअली मैं श्रीनगर में, इससे पहले नहीं गया था, बट आई रियली लव द प्लेस, एंड जो हम 30 डेज थे, 35 डेज थे हमारे शूटिंग के, इट वाज अ ब्रीज, वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग इन श्रीनगर। You are this side. Here. Hi, Asta here from Awesome TV. My question goes out to Zoya. What was the biggest takeaway from playing this role? And for me from this project was that you really don't realize, even when you take on the project and when you get in the character, when you reach set, how much pride you're going to walk away with, and how much it's really mind-blowing how much discipline, commitment, perseverance it really takes for these people to be out there, put their time on the line, and we don't realize in our homes over here, and that is definitely the biggest takeaway. Hello, hi, this is Amar. My question is for Zoya. When you're in a character and in this high-stakes world, like you said, there's a certain amount of responsibility, certain amount of sensitivity. So you're kind of walking on the line of this character. You want to feel like a real person. You want to do the character justice. So that pressure is there for sure. But once you kind of get on the set and you're with your director and the rest of the cast, then you also have to let yourself kind of flow a little bit.
अच्छा लगा कि थिएट्रिकल रिलीज है, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। आई थिंक आई वाज कॉल्ड फॉर एन ऑडिशन, मुझे कास्टिंग डायरेक्टर से कॉल आया था इस फिल्म के लिए, एंड दैट्स हाउ आई गॉट रोप्ड इन। और रोपन होने के बाद पता चला कि तेजस इज गोइंग टू बी डायरेक्टिंग इट, सो एक मातृभाषा का लगाव होता है, वो तो था ही हमारे बीच में, और आई एम रियली रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। So my question to you was the physicality of the character you can build up looking at the person, but how did you make up your mind about becoming like him? Like the mindset, how did you prepare for that? Good question. I had a few conversations with him in Srinagar जब वो वहाँ थे, and that was a big help. Just to understand the psyche जब वो इस ऑपरेशन जा रहे थे, छोटी छोटी चीज़ें, जैसा उस रात को जब 30 अगस्त को इनकाउंटर के लिए निकले थे, what was the conversation between him and his wife? ये छोटी छोटी चीज़ें, I think that lend a certain, I think, pace to playing the character very well on screen. और actually at the end of the day आपको वो liberty लेनी पड़ती है. I think ये commonalities तो अच्छी है, लेकिन आप एक स्क्रीन प्ले के दायरे में आप वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उससे वो इम्पैक्ट आता है। तो आधा काम तो वहाँ हो गया, आधा काम, और ये बहुत ही एक क्लीशे बात है, जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक आर्मी या बीएसएफ यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो आधा काम तो वहीं हो जाता है आपका, बिकॉज यू हैव दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप वो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, आप किसी की जिंदगी को बड़े पर्दे पर दर्शा रहे हैं, that has to be done with a certain care, sensitivity. Of course, वो एक रूम है जहाँ पे कभी-कभी वो ड्रामेटिक आपको दिखाना पड़ता है दर्शाने के लिए, but there's a responsibility that आप इन BSF ऑफिसर्स की दुनिया दिखा रहे हैं, and एक तो जहाँ ऑडियंस के रहती है उनकी एक्नॉलेजमेंट रहती है, but we had a screening for them, और इनका और इनके फैमिली का जो एंडोर्समेंट मिला है मेरे परफॉर्मेंस के लिए, that I was like ठीक है, मैंने कुछ सही किया है, so yeah. That experience vis-a-vis this, number one. And secondly, आप जब ऐसे रोल, you have got a weighty role after a long time, apart from the antagonist in Tiger 3. So ये जो But yeah, it's subjective. Okay, fine. So yeah, tell me your experience with this special kind of role and Bard of Blood as a comparison point. I think Bard of Blood, because it was multiple episodes and it was a lot of shooting time in that. But I think वो जो process होता है वो कहीं similar होता है. आपको पूरे conviction के साथ जब आप script पढ़ते हैं, आपको उस चीज़ को निचोड़ना है character में. That's very important. आपका एक show हो सकता है OTT पे, आपकी एक film हो सकती है theatrically, तो वो process same रहता है. And as far as this character goes, ये एक पहली बार जब रितेश ने मुझे फोन करके एक नरेशन दी, 5 मिनट की नरेशन दी, and then finally I heard it from Tejas and the writers. I had pre-decided when you have Farhan and Ritesh, on board. आपको पता है कि वो एक wholesome जो होता है आपकी presentation में, फिल्म के look में, making में, marketing में, वो सारी चीज़ों को वो एक चीज़ मिलेगी, एक push मिलेगा फिल्म को. And then finally getting, understanding the vision that Tejas had. क्योंकि एक सुर बहुत important है फिल्म में. जब वो आपका सुर थोड़ा सा कभी-कभी और गलत हो जाता है ना, तो it starts looking fake. But if you see the film, there's a very even key that all the characters have played up to, and that's testament to Tejas and the entire team. जिस तरह उन्होंने एक support system दिया इस फिल्म को. And my next question is for You're telling the story of this movie. I think it's only incidental that maybe we are Marathis, but we are more Indians for some. No, I don't think so. Marathis have been there for couple of years. ये अब जाके एक साथ रिलीज हो रहा है, पर कोइंसिडेंटली 2 फिल्मों में मेरी कास्टिंग हो गई थी, और Dabba Cartel was something that we sort of came together and we did it. But
I take a lot of pride in saying this, that yes, it is my third outing with Excel and I love them, and I think I resonate with the kind of passion they have to tell different stories. I've always been a huge admirer of their way of telling stories and the kind of stories they choose. So yes, with pride I say this. Yes, मेरे भाई. Thank you, sir, for your questions. We'll take one last question. था कि शुरुआती तौर पे मेरी मुलाकात मिस्टर दुबे से हुई. वो श्रीनगर में थे इस वक्त, उनसे मुलाकात हुई. ऑब्वियसली कुछ चीज़ें उनकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट थी जब वो इस ऑपरेशन पे थे. वो सारी चीज़ें मैंने जानने की कोशिश की. एक बहुत बड़ा हाथ जिसने कहा कि बीएसएफ के टीम वहाँ के जवानों का था कि एक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक्टर्स सब सेट पर पहुँच गए यूनिफॉर्म पहन के. तो एक पूरा बॉडी लैंग्वेज का होना, एक डिसिप्लिन, सल्यूट किस तरह करते हैं, वो सारी चीज़ें. वो आई थिंक हम कुछ 4-5 दिन शूटिंग से पहले वहाँ थे इन सब चीज़ों को सीखने के लिए. एंड सी अल्टीमेटली तो आप उस चीज़ को एक स्क्रीन प्ले के कॉन्टेक्स्ट में आप बात कह रहे हैं, तो वो आपको यू बी ट्रू टू द स्टोरी एंड द स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म. बट थोड़ा सा जो एक सोल जो है कैरेक्टर का आपकी कॉन्वर्सेशन से आप उसको कहीं उतारने की कोशिश करते हैं, जो मैंने किया है. How is your experience working with Excel and getting It's been fantastic. Like I said, जब एक फोन कॉल पे I had already pre-decided that I'll do the film, and just working with them, जो पूरा जो process था film making का, it was just a breeze. We had a great time. There was a sense of camaraderie on the set, the actors, the crew, और वो सब कुछ दिखता है हमारी फिल्म में. So couldn't have asked for more. नेक्स्ट टाइम आपको सवाल पूछो जब मैं नहीं होगा तो सच्चा जवाब दीजिए. थैंक यू. बैठ रहे हैं ये हमारा पैक्स का डायरेक्टर है ये. दोबारा जी आ गया, दोबारा जी आ गया, ये आप चलो एवरीवन सेंटर. सोलो आइए थोड़ा आ जाइए. क्या बात है. राइट थोड़ा राइट. मैम सेंटर डाउन. थैंक यू. थैंक यू. इमरान सर आइए. इमरान सर अरे वेट. इमरान सर बोलो. वहाँ पे सर आप बोथ ऑफ यू प्लीज. सर इमरान साहब दुबई जी नहीं होंगे साहब, बोलते मैं होंगे. आप दोनों का वेट रील ऑन रियल. ए विनोद सर सेंटर थैंक यू. पीछे जाना तो सर हो गया, बहुत बात हो गई सर, कैमरे के सामने नहीं.